बार बार मुझे किचन से लाना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, नमाज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? कहाँ गिरी? या लेगी ना तो जरा और मम्मी को उल्लू नहीं बनाने का, मम्मी समझ जाते हैं। जिंदगी तो छलावा है, यही सब छोड़ जाना है बाकी। हाँ, मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू माय मम्मी चैनल। तो गाइस आप तो इंशाल्लाह खेले तो ये मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। और आपकी दुआ रात साल मेरी मम्मी और मेरे सब फैमिली को लगे, और मेरी दुआ आप सबको लगे, यूट्यूब फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा मेरी बच्ची को लगे। चलो ये चलते रहेगा ये। इंशाल्लाह हमारे को पता है आप लोग भी खैरियत से रहेंगे, और आप लोग देख के मुझको हंसते भी जरूर होंगे। तो चले फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मॉर्निंग में तो शुरू हो गया, आप दोपहर के कितने बज रहे पता है ना, ज़ोहर हो गई। आपके भाईजान को निकलते निकलते टाइम हो गया। आज भी कपड़े धोने के थे, तो ऐसे ही होता है यार, घर का काम करते करते इनको भी लेट ही हो जाता है। तो अब निकल रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप निकल रहे तो ये क्या करके आने वाले हैं। तो डेली इतना ही बचता है, आप लोग को पता है। तो आज है सैटरडे, ठीक है, और ज़ोहर हो गई है। बस अभी यहाँ से ब्लॉग शुरू करूँगी और हम लोग जाएंगे नमाज के लिए, और आपके भाईजान जो आएंगे गाड़ी पे। खाना इन्होंने खा लिया है। नुमैर जो है वो कॉलेज के लिए निकल गया है। हाँ, और मेरी प्यारी सी और मेरी प्यारी सी ये देखो, रेल नहीं चलाने का, रिक्शा चलाने का। आ जाओ, रिक्शा चलाओ। रिक्शा वेट कर रही है, ट्रेन में चढ़ेगी। माई की जो है ना तबीयत खराब है। कल रात में ना मेरी बच्ची को बुखार आई थी। आज जो है ना ट्यूशन भी नहीं गई है। मुंह छोटा दिख रहा है मेरी बच्ची का, है ना। अभी बड़ा दिख रहा है। इसका बुखार है अभी फिलहाल। तो दवा मैंने नहीं लेकर आई। रात को जो ना क्रोसिन हम लोग ने पिला दिए। नहीं गई तो फिर दवा लेकर आएंगे, है ना। सिर्फ बुखार आई है और कुछ नहीं, सिर्फ बुखार है। हो जाता है ना ऐसा, वायरल हो जाता है कभी कभी, बच्चों को बुखार लग जाती है।
तो चले फिर ब्लॉग को शुरू करेंगे। आपके भाईजान क्या बोल रहे हैं, क्या शुरू देख क्या रहे हैं? करेंगे? शुरू क्या करेंगे। देख रहे हैं? 5 मिनट हो गया, देखो फिर बोलती है आपकी बाजी, शुरू करेंगे शुरू करेंगे। 5 मिनट नहीं हुआ, 2-2.5 मिनट। हाँ जो हुआ हुआ है क्या नहीं गाइस? तो मैं ये कह रहा था गाइस आप लोगों को, क्या आप लोग हमारा व्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप बोर मत होइएगा। क्या करे अभी, आप समझ रहे हो 1.5 साल से क्या है। चालू करो तुम्हारी जो है ना फिलोसॉफी। मैं ट्राई करूंगा, मैं नहीं, लाके नहीं, दूंगा नहीं, ब्लॉग, नहीं, मैं शूट नहीं, लाके नहीं, ये दूंगा, नहीं मैं बोल रहा। करूंगा, मैं करूंगा, कुछ नहीं होने वाला मुझसे। नहीं तो मगर मैं गाड़ी पे रहता हूँ ना, तो ध्यान है ना, फोकस से ना, फोकस जो रहता है ना उस पे रहता है। गाड़ी पे। हाँ गाड़ी पे रहता है वो, बाकी है ना मेरा फोकस और कहीं जाता ही नहीं हाँ, है। तो मैंने मैं कब- वो गाड़ी पे तो निकलूंगा। मैंने ये कब बोली कि तुम दोपहर- गाड़ी चलाते हाँ, चलाते ब्लॉग बनाओ, वही ऐसा बोल कोई रहा हूँ, बोला नहीं है? धंधा होएगा तब जाएंगे। अभी अचानक कुछ हो रहा है, कस्टमर रहता है, तो क्या मैं करूँ भाई, रुक जरा देता हूँ। ओ दादी, एक चीज का फोकस क्या करे। हाँ कहीं घूमने जाते तो तभी जाके कुछ अपन मस्ती कर लेते हैं, है क्या नहीं? बस कुछ भी मत बोलो, कुछ भी क्या मत जी, ऐसा मत बोलो। बोलो मैंने जी। तुमको गाड़ी पे नहीं बोली, तुम यहाँ बाजार जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बोलूंगी तो जाके शूट लेके आएंगे। और दुकानों पे जाते रहते हैं, सुबह में 10 बार तो दुकान पे जाते हैं, Okay, गाड़ी पे guys, जाते ठीक है, मैं मतलब जा रहा हूँ। हाँ, Bye, क्यों bye. क्या अभी तो मैं दे रहे थे ना, गाड़ी का दे रहे थे टाइम हो मुझे, गया, bye, गाड़ी का bye. दे रहे थे मेरे को। अब मैं बोली तो देखो बाय बाय बोल रहे हैं। हाँ कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग चलिए, देख रहे थे जो भी बात है। पिक्चर, कौन सी बताओ पिक्चर लगी हुई? प्रेम रोग। प्रेम को बहुत पुरानी पिक्चर है, पद्मिनी कोल्हापुरी की। किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है? प्रेम रोग पुरानी पिक्चर है, बस वही लगा के बैठे थे हम लोग। थोड़ी सी देखूंगी, अब जाके पहले नमाज पढ़ती हूँ। बाकी चले ये गाड़ी पे निकलेंगे और हम थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे, बाद में इसको एंड। चले बोले बाय। चलिए जब तक के लिए बाय। और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। हमें पता है आप लोग फिर भी हमारे लिए दिल से दुआ देते हैं, हाँ। उसका आप लोग को बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। और ऐसे देते रहिए, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह कंटेंट का जो है, इंशाल्लाह अगर हिसाब किताब अगर इंसान का अच्छा हो जाए तो बाकी आगे कंटेंट मिलता रहेगा। तो जब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोग से बाय बाय। बाकी आप लोग आपकी बात जिस साथ कंटिन्यू करते रहिए। एक्चुअली हाथ में ना, ये वाले मेरे हाथ में, मैंने बोला ना आप लोगों को, यहाँ पे ना मेरे जो जोड़ है ना हाथ का, जो उधर पे मेरे को बहुत ज़्यादा घुमाई, इधर पे आ गई। हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो दर्द की वजह से ना ज़्यादा उल्टे हाथ में मोबाइल नहीं लेने होता है। सीधे हाथ में मैं 10 मिनट भी मोबाइल ले सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। बट उल्टे हाथ में ना मैं 2 से 3 मिनट भी मोबाइल होल्ड करती हूँ ना, तो हाथ में बहुत दर्द शुरू हो जाता है ना। यस तो दवा इंशाल्लाह खा रही हूँ। दवा तो देखो डॉक्टर देखे, ये देखिए टैबलेट देखे, संगीता डॉक्टर से लिख के दी थी, मैंने डेली दवा खा रही हूँ। बट अभी जैसे दवा खाती हूँ आराम होता है, और फिर वही दर्द शुरू हो जाता है हाथ का। ये जोड़ों में दर्द है, बस हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या है। वही मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से, और टेंशन लेते रहती हूँ क्या, वो हाथ ही अभी मेरा सहारा है। अगर इसको भी ऐसे ही रहेगा तो फिर मेरा तो फिर क्या होने वाला है। जो भी है मेरा हाथ ही सहारा है, हाथ से सारा कुछ काम कर लेती हूँ। और हाथ में भी एक हाथ में दर्द ऐसा पकड़ के रखा है कि ना हाथ उठना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो देखेंगे अभी ये दवा ख़त्म होगी तो फिर डॉक्टर को बोलूँगी कुछ और अच्छी दवा दो, ताकि ये दर्द चला जाए हमें से। आप लोग के पास कोई सॉल्यूशन होगा तो बताना, कि मेरे जो ऊपर का जो ये है ना कंधे पे बहुत बुरा दर्द पकड़ा हुआ है। कोई सॉल्यूशन है तो बताना कि हाँ इसको कैसे कम करे। बाकी चले फिर बाय बाय। मैंने तेल मंगाया 20 रुपीज़ का, माही ने लेकर आई है। और हाँ क्या हुआ, ये 20 रुपीज़ का लेकर आई। आजा लेकर आई, क्या क्या हुआ? हाँ कहाँ गिरी ये? अरे क्या बदमाश में क्या लगाया? नहीं 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 नहीं, मम्मी को उल्लू नहीं बनाने का। मम्मी ने कुछ मंगाए थे आपसे, बता इधर, ये देखो ये क्या करके आई है। मम्मी को उल्लू नहीं बनाने का, मम्मी समझ गए। देखो टमाटर सॉस लगा के मम्मी को उल्लू बना रही है। मैडम आया, मैं समझ गई, खुशबू आ गई मुझे। मम्मी को उल्लू बना रही है। हाँ कल मैंने इसको मूंग नहीं मेथी बोल के मूंग खिलाई, मैडम मुझे टमाटर सॉस लगा के आके चरा रही है। मैं खुशबू आ गई, मैं समझ गई। मैं जा रही थी इसके लिए वही मूंग नहीं सॉरी मेथी की रोटी बनाने जा रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि ना आज इसको दही से नहीं खिलाऊंगी, आज इसको टमाटर सॉस से खिलाऊंगी। हालांकि इसने कल टिफिन में भी खाई थी टमाटर सॉस से, इसको अच्छा लगा था। तो मैंने बोला कि अब इसको फिर से टमाटर सॉस से खिला देती हूँ। वैसे तो नाश्ता करी थी उसने, बट मेरे को बोल रही थी मम्मा भूख लग रही, तो मैंने बोली ला तुझे एक ना मेथी की रोटी बना के देती हूँ ना मम्मा। हाँ मैं बोली एक मेथी की रोटी बना के देती हूँ तो मेरी बेटी खा लेगी। तो एक उसके लिए अभी मैं फटाफट से मेथी का चीला बनाने जा रही हूँ। मेथी का चीला है ना मम्मा? हाँ, और मम्मी को उल्लू नहीं बनाने का, मम्मी समझ जाते हैं। मम्मी को उल्लू बनाती है। हाँ
बदमाश, 1 मिनट के लिए डर गई, ऐसे कैसे आ रही थी ना, है ना? चलो मैं लगी थी। जब जो मैं नहीं लगी थी। आपको नहीं बताने चाहता था तो इधर लगी थी बुद्धि। अच्छा, पैर पे भी लगा के, पैर धो के वॉश करके। चलो मैं जा रही इसके लिए जरा वो बनाती हूँ, क्या मेथी की मेथी चीला। मेथी की मेथी का चीला। चीला, मेथी का चीला। चलो माही, चलो आओ, जल्दी आ जाओ, चलिए जब अपना नाश्ता फिनिश करो और टमाटर सॉस से खा लो। माही ने कल खाई थी, वैसे तो माही को पसंद है, तो माही अभी फिनिश करेगी अपने मूंग का चीला, सॉरी मेथी का चीला, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना मम्मा? जल्दी से फिनिश करो, चलो मैं जाके वहाँ पे अपना ज़रा काम कर लेती हूँ। हाँ ओके। अच्छा, यहाँ माही का नाश्ता फिनिश हो गया, उसके बाद में जो है ना दोपहर का खाना मैंने रेडी किया, बस दाल बनाया है मैंने, पीली दाल, येलो दाल, जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो येलो दाल तो आप लोगों को पता है कि डेली बनती है घर पे। हाँ, डेली मतलब कभी कभार नहीं बनती है, बट डेली ही बनती है। और साथ में जो है ना मैंने लाल मसाले का गोश्त बना लिया, मतलब रेड वाला मसाला। तो वैसे तो सभी खा लेंगे, अगर नुमेर नहीं खाया तो फिर अंडा फ्राई करके दे दूँगी। दाल रेडी है और गोश्त रेडी है और चावल बस बनाने जा रही हूँ मैं। अच्छा, मगरिब का वक्त हो गया है, अजान हो गई है और बस ये देखिए मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बस गई। मैंने यहाँ पे देखा जानमाज़ तो यहाँ पे रखते हैं, बट इन लोग ने एक मिनट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, या अल्लाह मेरे मालिक, ये बड़ा मुसीबत का काम है। जानमाज़ देखे दोनों के दोनों ऊपर रख दिए इन लोग ने, देखे। अच्छा, ये जो काम था ना, ये नुमैर का काम था, नुमैर ने उठा के फ्रिज पे रख दिया था। एक्चुअली दोपहर में जब जौहर में नमाज़ पढ़ी थी ना, माही भी पढ़ती है ना, साथ में छुट्टी रहती है तो वो साथ में पढ़ लेती मेरे नमाज़। तो आज सैटरडे था तो साथ में नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने ना नमाज़ पढ़ने के बाद में दोनों जानमाज़ उठा के ना मैंने साइड में नीचे ही रख दी थी। तो ये जब नुमैर जब आया ना असर में, तो जब असर की नमाज़ पढ़ के जान नमाज़ नीचे था ना, तो इसने क्या करा, उठा के ना ऊपर फ्रिज पे रख दिया। तो फिर जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया तो मैंने उसको पूछी कि ना जान नमाज़ कौन उठाया था वहाँ से, तो बता रहा था कि मम्मा नीचे रखी हुई थी ना, तो मैंने उठा के फ्रिज पे रख दिया। तो मैंने वही बोल रही थी कि बेटा फ्रिज पे क्यों रखता है, जब तू उठाता है जानामाज़ तो किचन पे रख दिया कर ना, अगर वो नीचे से उठाता है ऊपर रख देता है। नीचे मतलब मेरे गद्दे के बाजू में मैं नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुझे किचन से लाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, नमाज़ पढ़ के ना बाजू में ही रख देती हूँ, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ती रहती हूँ ना। तो मेरा ऐसा है कि ना ज़ोहर में जानमाज़ किचन पे से उठा लेती हूँ, फिर वो ईशा पढ़ने के बाद में ना फिर मैं किचन पे रख देती हूँ। तो बस ज़्यादा करके जानमाज़ जो है ना नीचे गद्दे के पास ही मेरी रखी हुई रहती है। तो बस मैंने नुमैर को बोल दिया कि बेटा तू उठा के ना तू फ्रिज पे मत रखा कर मेरे बच्चे, बस तू उठा के किचन पे रख दे, फ्रिज पे मत रखा करके। बस जब कोई नहीं होता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो जाती है फ्रिज से नीचे वो जानामाज़ देने के लिए। तो बस वो तो समझ गया। और यहाँ पे जो है ना बस नमाज़ अदा करने के बाद में, मगरिब पढ़ने के बाद में मैं ना चाय चढ़ाने आ गई थी कि चले चाय पी लूँ, और चाय पीने के बाद में ना जो बहुत सारे बर्तन भी है वो धो लूँ, क्योंकि नुमैर तो आप लोगों को पता है वो आता ही है 4:30 बजे, तो खाना ही हम लोग का लेट होता है, मतलब असर के पहले हम लोग खाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, और असर और मगरिब के बीच में टाइम ही कितना होता है, फिर थोड़ा सी रिलैक्स की, फिर मैंने मगरिब अदा किया, फिर मैं बोला चले अभी बर्तन धो लूँगी। और माही जो है ना वो सो रही है, एक्चुअली वो ना आज असर के वक्त ही सो गई थी, मतलब खेल कर आई थोड़ा से, मैंने उसको खेलने छोड़ दिया कि 2 दिन तो मिलता है बच्चों को खेलने के लिए, सैटरडे संडे, और वैसे भी उसकी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने सोचा चले खेलेगी ना तो ज़रा बदन फ्रेश रहेगा। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा बच्चों को जब बुखार होती है ना तो थोड़ा देर बाहर खेलने छोड़ना चाहिए। तो वो थोड़ा देर खेल के आई है और सो गई है, तो मैंने उसको उठाया भी नहीं, कि साथ में ज़ोहर तो पढ़ ली थी बट असर और मगरिब नहीं पढ़ी वो, तो वो सो रही है, तो मैंने भी उसको उठाया नहीं, कि चले उसको आराम करने दीजिए। बुखार उसको अल्लाह का शुक्र है कि दोपहर सुबह में जो आई थी ना, उसके बाद जब उसको बुखार नहीं आई है, मैंने उसको बोल दिया अगर फिर से बुखार आएगी ना तो दवा लेके आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बर्तन धोने बैठ गई थी और बर्तन धो रही थी, हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बोला ना आपको हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरा तो सारा काम जो है ना वो हाथों से ही होता है, पैर तो मेरे कोई काम के नहीं है, बट सारा काम जो है हाथ से ही होता है। और बस बर्तन धोते धोते यही फीलिंग आ रही थी कि दुनिया में ना जीने के लिए ना सेहत और तंदुरुस्ती होना बहुत ज़रूरत है। लोग पैसे के लिए भागते हैं कि दौलत चाहिए, दौलत चाहिए। हाँ, दौलत पैसा ज़रूरत है, बट ज़िंदगी जीने के लिए तो जाहिर सी बात है ना सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी चाहिए। सेहत और तंदुरुस्ती रहेगी तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे। अगर सेहत और तंदुरुस्ती नहीं रहेगी तो पैसा कैसे आएगा? पैसा तो सेहत और तंदुरुस्ती ला नहीं सकता ना। तो
पैसा कमाने के लिए सेहत और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी आखिरत के लिए ईमान होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे अमाल जो हम लोग लेके जाने वाले। बस बाकी ज़िंदगी तो छलावा है, यही सब छोड़ जाना है। बाकी बस क्या बोलूँ मैं। बस यहाँ पे जो है ना बर्तन मेरे अभी बस फिनिश होने लगे थे। बस बर्तन हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, बट क्या करेंगे, धोना तो पड़ेगा ना यार। अम्मी थे ना 3-4 दिन, अम्मी बर्तन वगैरह सब धो लेती थी, मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती थी अम्मी थे तो अभी लेकिन अम्मी को मिस कर रही हूँ अम्मी को मिस कर रही हूँ, क्योंकि ना वो थे ना तो बर्तन वगैरह जब भी मतलब एक टाइम के वो धो लेते थे, एक टाइम के मैं धो लेती थी, मतलब हेल्प हो जाती थी उनसे, काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती थी। तो बहुत अम्मी को मिस कर रही हूँ यार अम्मी को मिस कर। माई सो के उठी है, माई की जो चोंडा है वो मैंने बांध दिया है, बस ढीला है, बहुत टाइट कर दिए अम्मा, टाइट कर दी। बहुत। क्या माही, जब ढीला करती तो बोलते बहुत ढीला हो गया। दर्द हो रहा है, क्या टाइट कर दी अम्मा? बस खोल दूँ, खोलो पूरा, पूरा खोल दूँ? खोलो, देखो ढीला, देखो अभी खोलो माँ। तो पूरा ढीला हो जाएगा। हाँ, अच्छा रुको, चल आप ठीक है, इधर आओ, मम्मा के पास आओ, सो के उठी है, मम्मा के पास आओ। बुखार तो नहीं आई ना? हाँ, सो के उठी मेरी माँ ही, घर में रहती है ना, मैं उसको सुला देती हूँ। आ जाओ, आ जाओ मम्मा के पास। क्या हो गया, नाश्ता क्या करेगी? बिस्किट दूँ? खाएगी कुछ? फिर हाँ, और नींद आ रही है? हाँ, फिर आँख में हम ला रहे हैं, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा आँख दर्द हो रहा है? ब्लॉग को ऐड कर देंगे हम लोग दोनों मिलके। हाँ चले, माही जो अभी सो के उठी है, मैंने बोली माही को चले, बुखार तो नहीं आई? चले, बुखार नहीं आई माही को, माही ठीक है। हाँ चले, फिर ब्लॉग को भी एंड करेंगे। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, क्या बोल रही थी मैं भूल गई। है। एंड करेंगे हम लोग। एंड करेंगे। नुमेर गया है नाश्ता लाने के लिए, नाश्ता लाने के लिए गया है वो, आके कॉलेज से खाना वाना खा के आराम करके अभी नाश्ता लेने गया। माँ, ये नाश्ता करेगी क्या तू? नहीं मम्मा, पेट भरा है। पेट भरे ला, खाना लेट ही हुआ है आज वैसे भी, है ना, खाना लेट हुआ है। तो चले फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। होपफुली आज का ब्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे न्यू है तो शेयर कीजिए, काइंडली शेयर कीजिए, अरे चैनल को क्या करना है, Subscribe। सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और इंस्टाग्राम पे लाइक, शेयर एंड फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चले फिर व्लॉग को एंड करेंगे, एंड टिल देन अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको और नेक्स्ट। ढिंचक माई को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धिनचक माही को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धिनचक माही पे काम करना बहुत बाकी है, वर्क करना है उसके ऊपर भी, टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन बेटा क्या करूँ, मैं तो एक ही चैनल पे काम करके थक गई, कहाँ मैं तेरे चैनल पे काम करने, मुझे टाइम ही नहीं है। टिल देन चले फिर अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआओं में याद रखें, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।